गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिन से मैं कोई भी एनर्जी अपने व्यूअर्स की नहीं डाल पाई हूँ। थोड़ा सा बिज़ी थी और अभी भी मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए, काफ़ी दिन से मैंने अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक नहीं की है, तो आज मैं कर लेती हूँ। और मुझे भी उत्सुकता है कि जानने की कि हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमेशा की ही तरह मैं व्यूअर्स की एनर्जी और व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, दोनों साइड, दोनों की एनर्जी लूँगी। एंजल्स प्लीज़। हमारे व्यूअर्स किसी ऐसी लेडी के बारे में सोच रहे हैं जो 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास सब कुछ है, पैसा है, सेल्फ लव है, अपने आप से बहुत प्यार करती हैं, हम्बल हैं, जैसे लाइक ये ढीले ढाले जो कपड़े पहने हुए हैं, मीन्स के बहुत कंफर्ट अपने आप को जोन में रखती हैं ये लेडी रहती हैं। सॉरी, अभी मैं नहीं ले रही हूँ एंजल्स। नाउ आई एम रेडी टू टेक कार्ड। प्लीज़ गिव मी अ राइट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की राइट एनर्जी बताइए एंजल्स। आई वांट 3 कार्ड फ्रॉम माय व्यूअर साइड। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में उनके क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। मे बी कहीं किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। निकलना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन से, कहीं स्टक हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी, द सन की एनर्जी में। बिल्कुल डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से वो निकल के एक द सन की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कार्ड द सन का इस डेक में माना जाता है। जैसा कि द सन से ही आप समझ पा रहे हो कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड में होती है। तो हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव साइड अपनी लाइफ में देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से निकल कर। जहाँ ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कितना बेरंग सा है। ऐसे ही हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में बहुत सी जो स्टक सिचुएशन है, जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी है, और जो उनकी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, वो उन सब सिचुएशन से, उन सब हालातों से निकल के बाहर एक पॉजिटिव साइड अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, सोच रहे हैं। सॉरी, ज़्यादा कार्ड थे इसलिए नहीं लिए हैं। तो क्या सोच क्या रहे हैं हमारे व्यूअर्स? जितना पॉजिटिव कार्ड आया है, तो किस बारे में सोच रहे हैं एंजल्स हमारे व्यूअर्स? ओहो, इतने सारे कार्ड एंजल्स। सॉरी, हमारे वैसे मैं बता देती हूँ कि हमारे व्यूअर्स कोई अपनी विश है जिसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, और जिस सिचुएशन से, जिन स्टक सिचुएशन से निकल के विक्ट्री की पोजीशन में आना चाहते हैं। जैसे कि सेम रीडिंग यहाँ ऊपर ने पहले ही बता दिया है। तो 1 मोर कार्ड, एक एक करके कार्ड लेना चाहूँगी। क्या ऐसा क्या सोच रहे हैं? देखिए अगेन, अभी मैंने एनर्जी को रख दिया था, बट मेरे एंजल्स ने ये एनर्जी को फिर से दिया है। इट मीन्स हमारे व्यूअर्स अभी अपने आप को बहुत स्टक सिचुएशन में देख रहे हैं, कहीं तो हैं, बंधे हुए हैं जिस सिचुएशन से ये
मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। तो अगेन द सन का कार्ड क्या बता रहा है एंजल्स? कौन सी एनर्जी है ऐसी जिससे हमारे व्यूअर्स बाहर आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, मूव ऑन होना चाह रहे हैं एंजल्स? प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए 2 कार्ड आ गए हैं, मे बी नहीं, 1 कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन हमारे व्यूअर्स के बहुत इंट्रोवर्ट हैं या फिर बहुत अपनी फीलिंग्स को दबा कर स्टक अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं इजीली। ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से उनको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, किसी से कुछ बात को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है उन्होंने, जैसे ये पेंटिकल्स को सब तरफ से पकड़े है, दबाया हुआ है। तो मे बी ये इनकी ये सिचुएशन हो सकती है, या पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं रुपए पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं कोई मनी, पैसा उनसे फालतू खर्च ना हो जाए, उसको कैसे खर्च करें। एक कहते हैं ना पाई पाई लिख के खर्च करते हैं कि भाई कहाँ खर्च, कौन सा खर्च है, कहीं एक्स्ट्रा खर्च नहीं, फिर कहीं फिजूल खर्च ना हो जाए। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है डेफिनेटली। अगर ऐसा है, रेजोनेट हो, तो आप मेरी आगे रीडिंग देख सकते हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में देख लेते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स तो बहुत पैसों के बारे में सोच रहे हैं, लग रहा है, अपनी पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, उसमें पॉजिटिव सोच रहे हैं। और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत टाइम ले रही हैं हमारे एंजल्स बताने में। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ फ्रेंड्स, कहीं 2 सिचुएशन हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर किसी 2 सिचुएशन में स्टक हैं, अब सोच विचार कर रहे हैं। ये 2 सिचुएशन कौन सी हैं एंजल्स? ये 2 सिचुएशन कौन सी हैं एंजल? इतने सारे कार्ड आ गए हैं। वाओ, न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं, 2 सिचुएशन में स्टक हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी ये नीचे डेथ का कार्ड निकला था लेकिन मैंने रख दिया था, अगेन एंजल्स ने दिया है। थैंक यू सो मच। कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। मे बी उनका कुछ अपने आप को हील करने का टाइम चल रहा है। उनकी
अपने आप में ही अपनी लाइफ में कहीं बिज़ी हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, या कहीं डीप थिंकिंग में हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। डेफिनेटली यही हमारी एंजल्स बता रहे हैं, क्योंकि ये दैट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जो कि मैंने अभी रख दिया था, एंजल्स दे रही थी, आपने शायद देखा हो, लेकिन मैंने ये हमारी एंजल्स ने इसको दोबारा दिया है। मीन्स कि ये तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। देखिए, जहाँ हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सबसे इस डेक का कहते हैं नेगेटिव और सबसे पॉजिटिव, मतलब यिंग एंड यांग, दो एनर्जी। मतलब सन कार्ड सबसे पॉजिटिव और डेथ कार्ड सबसे नेगेटिव। तो नेगेटिव तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेथ का मतलब डेथ नहीं होता है, इसमें डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ऐसी कहते हैं कि हमारे कुछ थॉट प्रोसेस होते हैं, कुछ हमारी लाइफ में थिंकिंग लेवल हमारा चेंज होता है, हमारे लाइफ को देखने का नज़रिया जब चेंज होता है, कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जहाँ से हमारा पूरी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मे भी हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनकी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, और इस टाइम उनको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस टाइम वो अपने आप में ही हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, या अपने उनको हील करने की ऐसे में आवश्यकता है। वन मोर कार्ड एंजल्स, और हमारे एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंट्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंट्स। क्वीन ऑफ पेंट्स बता रहा है कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके एनर्जी में जब शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये चेंज उनको उनकी रियल सेल्फ से मिलाने के लिए हो रहा है। वो अपने जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, उनके पास पावर है, विजडम है, नॉलेज है, करेज है, ईच एंड एवरीथिंग शी हैव। सो ऐसी ही पोजीशन, ऐसी ही एनर्जी में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को लाने के लिए, जैसे ये क्वीन है और इनके पास देखिए तो पावर भी है, विजडम भी है, नॉलेज भी है, द फूल ये हैं, मतलब एक कहते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने, न्यू बिगनिंग करने के लिए जो पावर होना चाहिए, अपने थॉट पे काम करने का, ऐसी एनर्जी में चेंज होते जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। तो जो दो सिचुएशन में स्टक हैं उसमें उनकी हीलिंग की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब वो अपने आप को हील कर लेंगे तो वो अपनी इस एनर्जी में आ जाएंगे। तो अब हमारे व्यूअर्स की तरफ देख लेते हैं कि ये अपनी लाइफ में और आगे नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एक्शन में कितना ब्यूटीफुल कार्ड तुरंत निकल कर आया है। डेफिनेटली एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग हमारे व्यूअर्स की तरफ निकल कर आया है, और ये न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग अपनी जो उनके सोच है, जो भी लाइफ में वो अभी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके लिए न्यू बिगनिंग निकल के आया है। और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ एक्शन में, नेक्स्ट एक्शन में कार्ड दीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये भी जिस सिचुएशन में जैसे बताया है ना कि
कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में चल रहा है, मेजर शिफ्ट चल रहा है, तो उस सब बंधनों से अपने आप को निकाल रहे हैं, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। ये सब एनर्जी एक्शन की है। डेफिनेटली आप एक्शन देख रहे हैं कि इतना सब चीज़ें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना पावर लगाते हुए इन सब स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। तो दोनों की ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। वाओ, द लवर कार्ड आता है, म्यूचुअल लव। तो मीन्स ये रीडिंग पूरी ओवरऑल जो हो रही थी वो लव के लिए ही हो रही थी। तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स जो है वो भी लव के बारे में सोच रहे हैं, और जितना सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका ये सेल्फ पावर में जो इनको लाया जा रहा है, और जिस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ये सब कुछ इस लव के लिए ही हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।